नमस्कार दोस्तों, झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षा सचिव को शो कॉज नोटिस किया। 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव को शो कॉज जारी किया गया। जस्टिस एस के द्विवेदी की पीठ ने सचिव से पूछा है कि अब तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। दरअसल 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों नियुक्ति के लिए जेएससी ने मेरिट लिस्ट 2018 में ही जारी कर दी थी, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। अगली खबर दोस्तों, डाक विभाग में नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी है। विभाग ने कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2021 में बिहार सर्कल में ग्रामीण डाक सेवकों के पदों के लिए फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। जो उम्मीदवार पिछली बार आवेदन नहीं कर पाए थे, वो अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया से 1940 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती होनी है। अगली खबर, झारखंड के जमशेदपुर से जुगलसाई पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है और गरीब नवाज कॉलोनी से एक महिला सहित 3 लोगों को लगभग 500 ग्राम गांजा, 33 कोरेक्स व्हाइटनर और 7 नाइट्रोजन 10 टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियां मोहम्मद नौशाद, शमीमा बेगम उर्फ धागी और अमजद अली को शनिवार को जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी तरुण कुमार ने बताया कि मोहम्मद नौशाद और शमीमा बेगम उर्फ धागी पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल जा चुके हैं। साथ ही दोस्तों, 10वीं और 12वीं बोर्ड की स्थिति स्पष्ट होने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने अन्य परीक्षाओं की तैयारी में भी जुट गया है। मध्यमा मदरसा वोकेशनल और आलिम फाजिल की परीक्षा की तिथि की घोषणा भी जल्द हो सकती है। अगर सब कुछ सही रहा तो जेएससी इनकी ऑफलाइन परीक्षा पर विचार कर सकता है। वहीं दोस्तों, कोरोना टीके की कमी से जूझ रहे झारखंड के लिए अच्छी खबर है। राज्य को कोविशील्ड के 6 लाख टीके मिल गए और अब फिर से टीकाकरण में तेजी आएगी। स्टेट आईसी प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि कुछ जिलों में रात 9 बजे तक टीके पहुंच चुके हैं, बाकी जिलों में भी पहुंच जाएंगे। साथ ही दोस्तों, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने झारखंड सरकार से रांची में नियो मेट्रो चलाने के लिए प्रपोजल तैयार करके मांगा है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने फरवरी में ही झारखंड में चल रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य के अधिकारियों को 6 माह के अंदर नियो मेट्रो को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन विकल्प बताते हुए योजना का बनाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, कोरोना से जीतने के लिए वैक्सीन की चेन जरूरी है, लेकिन 3-4 दिनों से लोगों को वैक्सीन लेने के लिए परेशान होना पड़ा है और शहर में अचानक डोज खत्म हो जाने के कारण 3 दिनों तक वैक्सीनेशन प्रभावित होगी और राजधानी को 38,820 डोज अलॉट किया गया है। जिस तरह से स्पेशल ड्राइव चल रहा, वैसे में इतने डोज से अगले 4-5 दिनों तक ही वैक्सीनेशन हो पाएगा। दोस्तों, झारखंड में रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण एसपी को सरकारी गवाह बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा, फिर सरकारी गवाह बनाने से पहले कोर्ट को विश्वास में क्यों नहीं लिया। सरकार इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट को कोर्ट को सौंपे और कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनाया, इसका मतलब दोषी जरूर है। साथ ही दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की व्यवस्था पर फिर से कड़ी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट चाहता है कि रिम्स की स्थिति सुधरे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। रिम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बंद क्यों है? इस पर रिम्स की ओर से बताया गया कि केंद्र में दवा सप्लाई के लिए टेंडर की जिम्मेदारी डीसी की, अब तक सप्लायर्स का चयन नहीं किया गया, इसलिए केंद्र जो है बंद है। साथ ही दोस्तों, मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट तैयार करने के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा सरकार की सहमति से पहले ही फार्मूला तय कर दिया गया। इसके तहत स्कूल स्तर पर प्रैक्टिकल व आंतरिक मूल्यांकन के 20% अंक दिए जाने हैं। पहले हो चुके प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन का अंक अपलोड करने के लिए जैक बोर्ड द्वारा तिथि तय कर दी गई है। तो जमशेदपुर महानगर भाजपा के विधायक सरयू राय पर आरोप लगाया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हुए उन्होंने आहार पत्रिका के प्रकाशन, मुद्रण और वितरण में सरकारी धनराशि का गबन किया है। जमशेदपुर महानगर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से यह शिकायत करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है और कंपनी का काम खाद्य विभाग की उपलब्धियों को टेलीफोन संदेश के माध्यम से लाभुकों तक पहुँचाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, राफेल डील पर फ्रांस में जांच शुरू हो गई है। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस पीएनएफ के मुताबिक जांच के लिए एक जज की नियुक्ति की गई है। 14 जून को मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू कर दी है और फ्रेंच मीडिया इंडिया पार्ट के मुताबिक पीएनएफ ने कहा है कि डील में भ्रष्टाचार के अलावा पक्षपात के आरोप की भी जाँच की जाएगी। फ्रांस में काम करने वाले एनजीओ शेरपा ने
2018 में जांच के लिए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मीडिया पार्ट ने इस मामले पर लगातार रिपोर्ट पब्लिश की थी। हालांकि उस समय पीएनएफ ने जांच की मांग को लेकर खारिज कर दिया था। भारतीय रेलवे ने 5 जुलाई से झारखंड में स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। रक्सौल से सिकंदराबाद के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। साथ ही इस रूट के लिए अब एक और साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई, जो 4 जुलाई से चलेगी। रेलवे ने छपरा से सिकंदराबाद के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को फिर से चलाने का ऐलान कर दिया है। साथियों, तो पिछले एक सप्ताह से रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में मानसून कमजोर हो चुका है। बढ़ती उमस से लोग परेशान हैं। राज्य का औसत तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों में उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी में मानसून के फिर से एक्टिवेट होने के लिए सकारात्मक स्थिति बन रही है। अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून में आमतौर पर पूर्व दिशा से हवा का रुख रहता है, लेकिन वर्तमान में पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से हवा चल रही है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।